हेलो माय डियर चिल्ड्रन। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनका असाइनमेंट करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को किस तरीके से वैल्यू असाइन होगी। तो आज की वीडियो में हम असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो करेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएंगे विदाउट एनी एरर, और कौन से ऐसे हैं जिनमें कि हमारे एरर आएंगे या हमारी कोई भी प्रॉब्लम आएगी किसी भी तरीके की। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वेरिएबल यहाँ हमने लिया है वो है एस, और उसमें हमने वैल्यू दी है हेलो। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो है हमने एक वेरिएबल का नाम ले लिया, उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लिया, और उसके बाद हमने जो है वो हेलो लिख लिया जो कि एक स्ट्रिंग है। करेक्ट है, कोई एरर नहीं आएगा, परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, a इक्वल टू 95। कोई दिक्कत नहीं है, a ले लिया हमने वेरिएबल का नेम, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करा, करेक्ट है, और उसके बाद हमने उसको एक इंटीजर वैल्यू दे दी, फाइन। तो ये वाला भी हमारा एरर फ्री रहेगा। थर्ड में हम आते हैं, हमारे पास b है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम हम ले सकते हैं, वैलिड है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज किया, इक्वल टू करेक्ट है, और उसके बाद हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज कर ली 9.4। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई हमारा एरर नहीं आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि z इक्वल टू 067। ठीक है, तो हमने जो है एक वेरिएबल लिया, उसको हमने एक वैल्यू असाइन करी, जिसकी जो वैल्यू है हमारी 067। ठीक, अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो वैल्यू हमने दी है वो 0 से स्टार्ट करी, तो दैट इज नॉट अलाउड, है ना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा, और वो हमसे ये कहेगा कि कांट स्टार्ट विद 0। 0 से हम किसी भी नंबर को स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम सिंपली यहाँ पे 67 लिखते वो ठीक था, बट 0 से स्टार्ट नहीं होगा, या 670 लिखते वो वैलिड था, बट 067 इज नॉट वैलिड। देन कम टू दिस वन। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया, एक असाइनमेंट ऑपरेटर ले लिया, 0 है, उसके बाद ओ है, तो ओ यहाँ पे जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा ऑक्टल नंबर को, है ना। और ऑक्टल नंबर की रेंज हम जानते हैं कहां से कहां तक जाती है। ऑक्टल की रेंज जाती है 0 से लेकर 7 तक। ठीक, क्योंकि बेस जो है वो हमारी 8 होती है, तो 0 to 7 जो है वो हमारे 8 डिजिट्स हो जाते हैं। तो अब 0 to 7 हमारी रेंज जाती है, और यहाँ पे जो नंबर यूज हो रहे हैं वो यूज हो रहे हैं 8 और 9, तो ये तो इस रेंज में आएंगे ही नहीं, और क्योंकि हमने यूज करा था इट मीन ये ऑक्टल नंबर है, तो ये अलाउ नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 8 और 9 जो है वो रेंज से बाहर जा रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वेरिएबल का नाम है हमारा, वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है हमारा एक डिजिट से, जो कि अलाउ नहीं है। हमने पढ़ा था रूल्स होते हैं कि या तो हम अंडर स्कोर से, या हम किसी भी लेटर से, चाहे वो स्मॉल लेटर हो A to Z, या वो कैपिटल A to Z हो, सिर्फ ये ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम इन्हीं से अपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हैं, हम किसी डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते। इस वजह से ये वाला असाइनमेंट हमारा रॉन्ग है। उसके बाद हम आ जाते हैं एरिया इक्वल टू 67.93। इस स्टेटमेंट में हमारी कोई दिक्कत नहीं है, इट इज परफेक्टली फाइन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यूज हो रहा है हमारा एट द रेट। तो एट द रेट जब हमने रूल्स पढ़े थे कि जब भी हम नाम देंगे तो हमारा या तो अंडर स्कोर होना चाहिए, या हमारा स्मॉल ABCD से लेकर कैपिटल ABCD हो सकता है, या हमारा कोई, सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटीज है, सॉरी। उसके अलावा हम किसी भी डिजिट से यूज नहीं कर सकते, हम किसी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर से अपना नाम यूज नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम अपने पूरे वेरिएबल के नाम में कहीं भी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते, सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है, दैट इज अंडर स्कोर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट द रेट हो रहा है, इसलिए ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आए ए, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे जो है वो बीच में स्पेस दे दी गई, तो स्पेस इज नॉट अलाउड, तो ये हमारा रॉन्ग है। उसके बाद ट्रू इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं कि कीवर्ड्स हमने पढ़े थे, जिसने मेरी पाइथन फंडामेंटल वाली वीडियो नहीं देखी है वो उसे देख लीजिएगा। हमने कीवर्ड्स पढ़े थे, उसमें हमने ये देखा था कि हमारे 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, उसमें से वो 3 कीवर्ड्स थे ट्रू,
ट्रू था हमारा, एक कीवर्ड था हमारा फॉल्स, ठीक है, एक ट्रू था, एक फॉल्स था और एक नन था, ठीक है। ये 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि कीवर्ड जो है हमारा क्या है, ट्रू है, और आप देखो किससे शुरू हो रहा है, ये कैपिटल से शुरू हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये मेरा कीवर्ड हो गया। और कीवर्ड जो है वो अलाउ नहीं है कि कभी हम आइडेंटिफायर का नाम जो है वो कीवर्ड नहीं रख सकते, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। अगर यहाँ पे ये स्मॉल टी होता, ये इस तरीके से होता, ट्रू इक्वल टू 1, तो ये अलाउ होता। क्यों? क्योंकि अब ये कीवर्ड नहीं रहा, कीवर्ड के लिए इसका कैपिटल टी होना जरूरी था। अब हम यहाँ पे देखेंगे फॉल्स इक्वल टू 0। अब फॉल्स तो एक कीवर्ड भी है, लेकिन जब आप देखोगे तो ये स्मॉल एफ है और ये कैपिटल एफ है, तो इट इज अलाउड। इंट इक्वल टू 6, आप इंट जो है वो एक कीवर्ड है, तो इसलिए आप उसको नहीं यूज कर सकते, इट इज रॉन्ग। यहाँ देखेंगे इफ इक्वल टू 5, इफ इज ऑल्सो अ कीवर्ड, इसको आप नहीं यूज कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। सो आई होप सो मैंने जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं उन सबको यहाँ पे एग्जांपल्स में दिखा पाऊँ, जिससे कि आपको पता चल पाए कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लेते हैं वो आपसे। तो आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।